नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल में एजुकेशन जोन प्लस में। मेरा नाम है आयुष और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ठीक है फ्रेंड्स, देखें डेरिवेशन हम करेंगे आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। सो डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आज जो आपको पता है लेक्चर हमारा है 3rd और तारीख आज हमारी है 21 दिसंबर 2020। ठीक है, आपको पता है मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा। दिस इज़ माय कॉलेज जवाहरलाल नेहरू सुंदरनगर मंडी। ठीक है, एंड दैट इज़ आयुष कुमार अंदोरिया 2205 एंड दिस इज़ माय इंस्टा आईडी एंड दिस माय इमेज। सो नाउ मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस कर लिया, कन्वेंशनल करंट डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे खाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ही क्या होता है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है एक एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की जिसमें इन विद विच दे ड्रिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव एंड। तो जहाँ पे वो ड्रिफ्ट होते हैं पॉजिटिव एंड से, पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर, पॉजिटिव एंड ऑफ with which they drift toward the positive end of conductor under the application of potential difference। potential difference मतलब बैटरी की वोल्टेज की वजह से वो पॉजिटिव टर्मिनल के पास ड्रिफ्ट होते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। across the two ends of conductor is called drift velocity। सिंपल है कि भाई ऐसी वेलोसिटी देखो, तो और हम बोल सकते हैं इसको वेलोसिटी विद विच दे मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको 1 मार्क्स में पूछा तो ऐसी वेलोसिटी जो हम उसको जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, दे का मतलब है इलेक्ट्रॉन, दे का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर कोई सपोज करो ये कोई भी कंडक्टर दिया गया है और अगर ये बैटरी से कनेक्ट नहीं है ये वाला कंडक्टर, तो इसमें दे व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, मतलब इस कंडक्टर को हमने बैटरी से ज्वाइन नहीं किया। अब हमने इसको बैटरी से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। दिस इज अ बैटरी। ठीक है, एक मिनट। तो मेरे भाई हमने इसको क्या कर दिया, बैटरी से ज्वाइन कर दिया। बड़ा वाला टर्मिनल होता है प्लस वाला, प्लस, और छोटा वाला टर्मिनल होता है माइनस। तो डेफिनेशन कह रही है कि भैया इट इज़ एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद विच दे ड्रिफ्ट टूवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या कह रहा है, ऐसा जब हमने इस कंडक्टर को बैटरी से लगाया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ स्टार्ट मूव कहाँ कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एंड। तो ये देखो कर ही रहे हैं, ये पॉजिटिव एंड की तरफ आना चाह रहे हैं। देखो इसकी जो पॉजिटिव एंड यहाँ को है और इलेक्ट्रॉन भी यहीं को निकल रहा है। ये देखो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी यहीं को है। अब मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, क्या है, वी डी। तो वी डी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn तक अपॉन n, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जैसे आपको पता है कि v की वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी, आपने क्लास +1 काइनेमेटिक्स में पढ़ी है। ठीक है, तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो गया, v1 प्लस ए टी प्लस, देखो यहाँ पे सिंपल एक बात है कि जो वेलोसिटी में और टाइम पीरियड में चेंज आएगा। देखो अलग अलग बंदा अलग रेट में भाग रहा है बट सबकी क्या सेम रहती है, कभी कभार एक्सेलरेशन, सबकी एक्सेलरेशन सेम रखी है, वेलोसिटी क्या कर दी, डिफरेंट अपॉन एन। तो सिर्फ ये v की ये जो वैल्यू है ना, ये वाला v या कोई भी v हो, ये v है जो, ये v है जो, या ये v है जो, इसकी वैल्यू यहाँ से ले रखी है, कहाँ से, ये v है जो, इसकी वैल्यू यहाँ से ली है कि u प्लस ए टी। बट ये काइनेमेटिक्स में हम इसको बोलते हैं टाइम। क्या बोलते हैं, एक मिनट, टाइम, हम इसको बोलते हैं भाई टाइम। अब अगर हम अभी चैप्टर पढ़ें करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो +1 +2 में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो हम इसको बोलते हैं टॉ। यहाँ देखो टॉ लिखा है, टॉ मतलब
रिलैक्सेशन टाइम। क्या? रिलैक्सेशन टाइम। अब समझना, अब हमने वी डी तो हमने सबको अलग अलग कर लिया, u1 प्लस u2 अप टू un, ये हम अलग अलग करते हैं क्लास, आपको सब कुछ पता होगा ये इस बात में। एक्सेलरेशन ए को हमने बाहर लिया, देखो ए को बाहर लिया, इसमें से आया t1 कॉमन, इसमें से आया t2, सॉरी ए एक्सेलरेशन कॉमन लिया तो आया t1 प्लस t2 अप टू tn अपॉन n, ये आया। उसके बाद आपको पता है कि इसको मिटा देता हूँ ना, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आप अगर आपको को देखना हो तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। मैंने आपको हर चीज़ बताई है इसमें, डेरिवेशंस में हर चीज़, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखें हेयर यहाँ पे बता रखा है u1 प्लस u2 अप टू सो ऑन अप टू un, इसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी मतलब जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये पूरी वेलोसिटी किसके इक्वल हो गई? जीरो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है? लॉसेस। क्या हो रहे हैं? लॉसेस। तो ये हो गया जीरो, ये पूरा हो गया जीरो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ थर्मल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। सो हेंस देयर एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो। एवरेज मतलब ये वाली वेलोसिटी, इन सारी वेलोसिटीज किसके इक्वल होगी? जीरो के इक्वल हो गई। तो वी डी प्लस ये जीरो प्लस ये वाला तो ए है, इन इस पूरे को बोलते हैं टी एन, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो टी है अभी बताया था, टी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट आपसे कभी कभार एक नंबर पूछ सकता है व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, द व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? इट इज द मीन टाइम टेकन बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है टाइम टेकन बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो ये है जो इट इज अ मीन टाइम टेकन बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है। अब हम यहाँ पे थे कि वी डी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये हमारा जीरो था, तो जीरो में प्लस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वी डी इज इक्वल टू ए टो। अब आपको अब आप यहाँ आ जाओ तो आपको देखो, ये तो आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ती है ना वैल्यू, पर मैंने आपको करके दिखाई है कि ये वैल्यू आई क्या कहाँ से। देखो चेंज कुछ नहीं हुआ, बस ये वैल्यू कहाँ से आई बता रहा हूँ। आपने ये पढ़ा है न्यूटन का सेकेंड लॉ है, कौन सा किसका लॉ है ये? सेकेंड लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ है न्यूटन का, एफ इज इक्वल टू एम ए। और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय चार्ज के इक्वल होती है, ये बच्चे को पता होगा। तो फोर्स कितना हुआ? क्यू इंटू ई। ठीक है, तो अब इस फोर्स की जगह क्या भर दो? क्यू इंटू ई भर दो, और एम में तो एम में रहा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई? एक्सेलरेशन की वैल्यू आई, एम को नीचे ले गए, एम को इसके नीचे आ गया, तो ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू है क्यू ई बाई एम इंटू टॉ, ये पहली वैल्यू है। अब ई की जगह इसने क्या डाल दिया? वी बाई एल। क्या डाल दिया? वी बाई एल। ई की जगह वी बाई एल इंटू टॉ, तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म वी हैव टू टेक दिस। ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ गई। तो किसी को भी कुछ दिक्कत हो आप बने को बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड दैट इज लास्ट नाउ। एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बात कही थी कि कोई भी एवरीबॉडी इज जीनियस। हर बंदा कुछ तो जो एक मतलब अर्थ पे जो एक बर्थ करता है, जन्म लेता है, तो तब हर बंदा जीनियस होता है। हर बंदा, हर पर्सन जीनियस है। बट इफ वी जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटीज टू क्लिम अ ट्री, अगर आप सोचोगे जिंदगी भर कि भाई एक मछली जो है वो एक पेड़ पे चढ़ सकती है, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। डैट मीन्स जब आपको पता ही है कि कोई मछली एक पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, डैट मीन्स हर बंदा जीनियस होता है बट अपनी अपनी फील्ड्स में। तो आपको ये चूज़ करना है कि आपकी फील्ड कौन सी है। ठीक है, वो कई बंदे सोच भी नहीं पाते कि आपकी फील्ड कौन सी है, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो है आपका जो टॉपिक है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर हर बंदे का इंटरेस्ट नहीं होता है अपनी इस साइंस में। तो आप चाहते हैं कि आगे आप क्या करेंगे, तो आप इसे सोचो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। एंड देन फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बाय अ होल हार्ट, एंड आपकी वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं, आगे भी आपने कराने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू।